हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद कॉन्सेप्ट्स। सो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग यहाँ पर क्लास 8 का लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो कि आपका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल जो कि आपका चैप्टर नंबर 2 है, हम उसकी एक्सरसाइज नंबर 2.2 आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, एक्सरसाइज 2.2 जो है क्लास 8 की, यहाँ पर आपके वर्ड प्रॉब्लम्स है, मतलब लैंग्वेज के फॉर्म में यहाँ पर आपके क्वेश्चंस दिए हैं। आपको इसे इक्वेशन बनानी है और फिर उसे सॉल्व करना है। क्लियर? चलो, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2 यू गेट 1/8। व्हाट इज द नंबर? मतलब यदि आप नंबर से किसी नंबर से 1/2 को माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं और 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको 1/8 मिलता है। तो बताइए वो नंबर है कौन सा? तो हम मान लेते हैं कि वो नंबर है x। यही कर देता हूं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन। लेट द नंबर बी x। वो नंबर कौन सा है? हमने मान लिया x है। यदि मैं उस नंबर को माइनस कर रहा हूं, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, किससे? 1/2 से, और मल्टीप्लाई कर रहा हूं 1/2 से, मतलब इस पूरे को 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो मुझे रिजल्ट क्या मिल रहा है? 1/8। मतलब इक्वल्स टू कितना आ रहा है? 1/8। बस प्रॉब्लम यही थी। लैंग्वेज समझ के ही मुझे बस एक इक्वेशन बनानी थी जो मैंने बना ली। अब बस मुझे सॉल्व करना है और वो नंबर बताना है, और नंबर यहां पर क्या है? x। मतलब हमें यहां पर x की वैल्यू निकालनी है। क्लियर? कैसे निकालेंगे देखो। 1/2, यहां पर एलसीएम ले लो, 1 और 2 का 2 एलसीएम, ये हो जाएगा 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 1/8। सो ये कितना हो गया? 1/2, 2x माइनस 1। यदि हम इसे मल्टीप्लाई करके पूरा लिख दें तो ये हो जाएगा 1 इंटू 2x माइनस 1, 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 कितना? 4 इक्वल्स टू 1/8। इसको यदि मैं और सॉल्व करूं तो एक क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2x माइनस 1 इंटू 8 मतलब 8, 2x माइनस 1 इक्वल्स टू, ये 4 इधर जाएगा तो 4 इंटू 1 4। जब हम इसको और सॉल्व करेंगे तो 8 इंटू 2x 16x माइनस 8 इंटू 1 8 इक्वल्स टू 4। ये माइनस 8 राइट साइड जाएगा तो कितना बनाएगा? 16x इक्वल्स टू 4 प्लस 8 बोले तो 12। तो यहां से हमारी क्या वैल्यू आ गई? यहां लिख देता हूं ऊपर 16x इक्वल्स टू 12। सो x की वैल्यू कितनी आ गई? 12/16। बोले तो 4 से काट दो 3 टाइम्स, ये 4 टाइम्स। सो x की वैल्यू कितनी आ गई? 3/4। यही हमें निकालना था। सो x की वैल्यू कितनी आ गई? 3/4। सो वो नंबर क्या है? 3/4 है। क्लियर? यही हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप सभी को ये चीज समझ में आई होगी। कहने का मतलब ये है, यदि अगर आपको ये इक्वेशन बनाते बन गई ये इक्वेशन, तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। राइट? अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2? कि द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल स्विमिंग पूल इज 154 मीटर, its length is 2 meter more than twice its breadth. What are the length and the breadth of the pool? मतलब सपोज एक पैरामीटर, एक रेक्टेंगल के फॉर्म में एक स्विमिंग पूल है, इसकी जो लेंथ है, इसकी जो ये होती है लेंथ और ये होती है ब्रेथ, तो इसकी जो लेंथ है वो क्या है? 2 मीटर ज्यादा है। किसके? इसकी ब्रेथ के डबल के। राइट? इसकी ब्रेथ के डबल का 2 मीटर ज्यादा है लेंथ। मतलब मैं इसको ऐसा लिख दूं कि
लेट द ब्रेथ बी एक्स, मतलब मैं ब्रेथ को मैं एक्स मान लेता हूं, लेट द ब्रेथ बी एक्स। तो लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ मुझे क्या कही कि ब्रेथ के डबल का 2 मीटर ज्यादा है, तो ब्रेथ कितनी है x, ब्रेथ का डबल 2x का भी 2 मीटर ज्यादा, तो 2x प्लस 2 क्या हो गई, लेंथ हो गई। बस अगर आपको बन रहा है ना निकालते, तो आप कोई भी क्वेश्चन कर लोगे। वर्ड प्रॉब्लम में बस यही रहता है। यदि अगर आपको ये निकालते बन गया, देखो ब्रेथ को जैसे ही मैंने x माना, मेरी लेंथ आ गई 2x प्लस 2। कैसे, क्वेश्चन में ही तो कहा था, क्या कहा था कि लेंथ ब्रेथ की डबल का, मतलब ब्रेथ x है तो उसका डबल 2x का भी 2 ज्यादा है, मतलब 2 मीटर ज्यादा है। तो मैंने प्लस 2 कर दिया, क्यों, क्योंकि 2 मीटर ज्यादा है, मोर बोला इसलिए प्लस। कितना मोर, 2 मीटर मोर, तो यहां 2 से ऐड कर दिया। ठीक, तो ये आ गया। अच्छा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता क्या है, सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता कितना है, 2 इंटू एल प्लस बी, राइट। कितना दे रखा है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, 154। सो 2 इंटू लेंथ कितनी है मेरे पास, 2x प्लस 2, अब भी तो निकाला, प्लस ब्रेथ कितनी है x, इक्वल्स टू 154। सो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x प्लस x 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 154। सो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3 6x प्लस 2 इंटू 2 4 इक्वल्स टू 154, राइट। सो ये कितना हो जाएगा, ये 4 जब राइट साइड जाएगा तो 6 इक्वल्स टू 154 माइनस 4, सो 6x इक्वल्स टू हो गया 150। सो x की वैल्यू यहाँ से हमारी कितनी आ जाएगी, 150 अपॉन में x। अच्छा, 150 अपॉन x कितना होता है, 25 होता है, राइट। सो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 25 आ गई। x की वैल्यू 25 आई है, मतलब ब्रेथ है ये, क्योंकि हमने x ब्रेथ ही तो सपोज किया था। तो x की वैल्यू आ गई, ब्रेथ आ गई कितनी, 25, और लेंथ कितनी हो जाएगी, तो वो होता है 2x प्लस 2, मतलब 2 गुना ब्रेथ का प्लस 2, तो कितना हो गया 50 प्लस 2, दैट इज 52। सो लेंथ कितनी हो गई, 52 हो गई। क्लियर। सो ब्रेथ आ गई 25 और लेंथ आ गई 52। क्लियर। यही हमें निकालने को एग्जामिनर ने कहा था कि व्हाट आर द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द पुल। सो लेंथ आ गई 52 और ब्रेथ आ गई 25। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। यदि अगर आपको दोनों क्वेश्चन यदि क्लियर है सो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। और अगर इन क्वेश्चनों में कहीं पर भी डाउट रहेगा सो आप बिल्कुल यहाँ पर मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है थर्ड क्वेश्चन, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसे करेंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।